हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलिंग 1। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए यू गला जैसी की कटिंग, यानी कि जो अंदर कोट के पहनी जाती है उसकी कटिंग हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बतलाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा जो मेजरमेंट है आप नोट कर लें, स्क्रीन पर आपके आ ही रहा होगा। लेंथ 21 इंच, चेस्ट 30, पेट 29, हिप 32, शोल्डर 15.5 इंच है एंड कॉलर जो था इसका 13.5 इंच है। दोस्तों 13 इंच कॉलर है इसका। तो आइए इसके हिसाब से हम कटिंग करके आपको दिखलाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो है आप फर्स्ट मार्कर लगाएंगे तो आप स्ट्रेट का मार्कर लगाते हैं ताकि जो टेढ़ा वेढ़ा कपड़ा हो वो सीधा हो जाए। होने के बाद में दोस्तों अब नीचे के लिए हम आधा इंच की मार्जिन रखेंगे ओनली, ज़्यादा नहीं रखेंगे। आधा इंच की मार्जिन होती है, आपको पता ही है, हल्का सा दबाव में आएगा, ज़्यादा दबाव में नहीं आता है। तो आधा इंच की मार्जिन हम रख लेंगे इस तरीके से। रखने के बाद में दोस्तों अब हम जो लगाएंगे इसका मार्कर लगाएंगे लेंथ का। लेंथ का आपने देखा ही होगा, हमारा जो लेंथ है वो है 21 इंच। तो इस तरीके से हम अपने इंच टेप को 21 और इसमें आधा इंच की मार्जिन रख देंगे 21.5। इस तरीके से 21.5 को यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद में हम यहाँ पे मार्का कर लेंगे। अब मार्का करने के बाद में जो कंधी डाउन करेंगे वो करेंगे हम दोस्तों, जो इसकी कंधी डाउन होगी वो होगी इसकी ओनली 1.25 इंच बहुत रहेगी दोस्तों। 1.25 इंच हम डाउन कर देंगे क्योंकि दोस्तों हल्का साइज़, छोटा साइज़ है, बच्चे का कोट है, तो इसलिए हम इतना साइज़ रखेंगे। अब दोस्तों चेस्ट जो थी हमारी 30 इंच थी, 30 को हम चौथा हिस्सा करेंगे 7.5 और आधा इंच की इसमें मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि लूजिंग 8 इंच पे, ताकि हमारा आर्म होल सही तरीके से इसमें एडजस्ट हो जाए। होने के बाद दोस्तों जो इसका पेट का हिसाब है वो लगा देंगे हम 13.5 या 14 इंच पे। आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं जहाँ आपको बेस्ट लगे। ठीक है दोस्तों, अब इन मार्कों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा वीडियो और आपको 100% समझ आ जाएगी। सारे जितने भी आपको डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं आज। जो डबल ब्रेस भी कला की जैसी होती है अंदर की बास्केट, वो कैसे पहनी जाती है। डबल ब्रेस जो आती है दोस्तों, ऊपर तलबट्टा चढ़ते लगता है 6 बटनों वाला, वो हम आपको जैकेट बनाना सिखा रहे हैं, बास्केट जिसका नाम बोलते हैं हम। मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से जो 1.5 इंच का हमने किनारे से दूर का ही मार्कर लगाया है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, नहीं दिख पा रहा हो तो ये हमने लगाया है किनारी छोड़कर 1.5 इंच मार्कर दूर। ठीक है, जो हमारी किनारी है उससे हमने 1.5 इंच छोड़ के उससे दूर मार्कर लगाया है। लगाने के बाद में सारे मेजरमेंट जो है हम इसी मार्के से करेंगे जो हमने अभी मार्का लगाया है। अब जो हमारी चेस्ट है वो है, आपको पता ही है 30 इंच है, तो हम 30 का चौथा हिस्सा करेंगे 7.5 आएगा। तो इस तरीके से 7.5 इंच को यहाँ रख लेंगे और 2 इंच की इसमें लूजिंग दे देंगे। ऐसे ही पेट का हम मार्कर लगाएंगे, पेट का हिस्सा करेंगे चौथा हिस्सा तो 7.25 आएगा और इसमें हम देंगे आपको 2.25 इंच। अब दोस्तों इसको क्या करना है, हमें इसका मार्कर जो लगाना है, हमें यही मार्कर चेस्ट वाला मार्कर नीचे भी उठा लेंगे। एक आइडिया के लिए रहता है दोस्तों, ज़्यादा मतलब टाइट ना हो, थोड़ा सा लूज़ हो जाता है चल जाएगी, लेकिन टाइट नहीं चल पाता है, आपको पता ही है। इस तरीके से इस मार्के के लिए हम शेप दे देंगे दोस्तों। यहाँ से जो मार्कर लगाएंगे इस मार्के से हम इसको लमसम 2.25 इंच की दूरी पर मार्कर लगाएंगे, 2.25 इंच की दूरी पर मार्कर लगाएंगे। और यहाँ से जो मार्कर लगाएंगे वो लगाएंगे 3.5 इंच दोस्तों। नीचे वाले मार्के से यहाँ से 3.5 इंच इस तरीके से ऊपर की तरफ मार्कर लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा बी नेक है आगे से, तो ये हमारा वी बन जाएगा नीचे से इस तरीके से। दोस्तों मैं इसलिए सारे मार्कों के हिसाब बताता हूँ आपको, ताकि कोई आपको डाउट ना रहे। दोस्तों अगर मैं इस वाला मार्कर जो लगाया वो लगाते हैं हम अपने 2.25 इंच पे भी लगा सकते हैं और 1.5 इंच पे और 2 इंच पे भी। आपको भी अपने तरीके से चलना है दोस्तों, है ना। तो सारे आइडिया ज़रूरी नहीं होते कि आप सीख रहे हैं, वो सारा अनुभव से ठीक का होता है। अब ये क्या करना है, पॉकेट का मार्कर लगाना होता है हमेशा। कभी भी किसी कोट हो, जवार कट हो, तो तीसरा हिस्सा लेंथ का तीसरा हिस्से की लंबाई लगा दें। इस तरीके से लगाने का 3 इंच को मार्के से आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा। और इसकी जो पॉकेट का मार्कर लगाएंगे वो लगाएंगे हम हल्का साइज है, जितना भी आपको संभव लगता है 4.5 या 4.25 पे एक मार्का लगा दीजिए आप। ठीक है, आप अपने हिसाब से चलिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मैं कटिंग कर रहा हूँ वैसा साइज ही आपके पास हो सकता है एक आध इंच बढ़कर हो सकता है एक आध इंच कम हो, है ना। तो इस तरीके से आपको भी अपना एक माइंड बिल्कुल चलाना है इस काम के लिए दोस्तों। अगर इस तरीके से नहीं चलाओगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। तो अब समझ लीजिए जो हमारा जो कॉलर है वो है 13 इंच, हमने आपको बताया था। तो 13 का हम 5 में हिस्सा करेंगे तो आएगा 2.5 इंच। तो 2.5 इंच को मार के इस तरीके से ला देंगे और 1 इंच
ये 1.25 इंच नीचे की तरफ को मार्का लगा देंगे, ठीक है। 1 इंच ये 1.25 इंच नीचे की तरफ को मार्का लगा देंगे इस वाले मार्के, ठीक है। अब इस मारे को इसको स्ट्रेट कर लेंगे हम, और ये हम इसको यहाँ पे ये कर देंगे। अब यहाँ से हम गोलाई यहाँ से भी निकाल सकते हैं गोलाई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से नहीं निकाल पाओ तो यहाँ से भी गोलाई निकाल दीजिए, ठीक है, जहाँ से आपको बेहतर लगे। दोस्तों एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, इंशाल्लाह कभी तो ठीक होगा। तो इसलिए आप अपना कैलकुलेशन चलाइए, माइंड चलाइए, हर चीज़ जैसा भी अपने जितने तुम्हारे अंदर हुनर है वो सारा निकालिए इसके अंदर, है ना। देख देख के भी सीखते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं दोस्तों, है ना। अब आप समझिए शोल्डर का कैसे हिसाब निकालते हैं। शोल्डर जो है हमारा वो है 15.5 इंच, तो हम 15.5 को इस तरीके से आधा रख लेंगे यहाँ पर, और इसमें से 1 इंच कम करके मार्का लगा देंगे, ठीक है। शोल्डर हमारा 15.5 है, तो हम इसमें से ये हो गया शोल्डर 15.5 तैयार है, तो इसमें से हम 1 इंच मार्का माइनस करके मार्का लगाया है हमने, अंदर की साइड को हमने देखा ही है, और इस तरीके से हम ये मार्का लगा देंगे। अब ये नीचे का भी हिसाब देख समझ लीजिए, ये जो मार्का लगाया 2 इंच अंदर की तरफ मार्का लगाना है, ठीक है। ये हो गया, होने के बाद ना अब हम इसमें भी अपना सेफ दे देंगे। ये देखें दोस्तों कितना प्यारे सेफ लग रहे होंगे, आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि सारे जो मार्के होते हैं ना, अगर हम अपने हिसाब से, कोई एक मतलब हिसाब होता है, एक होता है आइडिया और एक होता है हिसाब। जो बंदा हिसाब से चलेगा दोस्तों वो कभी मार नहीं खाएगा, मेरा तो ये मानना है। आइडिया तो आइडिया है दोस्तों, आइडिया तो आप लगा ही सकते हैं, एक अंदाज़ा आपको अनुभव हो जाता है जब काम करने का, करते रहते हैं तो हमारा आइडिया ठीक हो जाता है ना। काफ़ी जब नए होते हैं हम तो अपने हिसाब से चलें, ज़्यादा बेहतर है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से हमने जो फ्रंट की अपनी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बैक काटना दिखलाएंगे आपको बेहद आसान तरीके से। ये समझ लीजिए मैं कपड़ा जिस तरीके से बिछा रहा हूँ वो भी आपको नोटिस करना है कि किस तरीके से मैं अपना जो फैब्रिक अपने जो काउंटर पे बिछा रहा हूँ ना सामने के लिए, वो किस तरीके से बिछाया ये भी आपको नोटिस करना है। और ये जो मार्के हमने उठाए हैं इस तरीके से आप समझ लें, 2 सूत नीचे वाला जो मार्का ऊपर करा था, और हम कंधी को हम कितना ऊंचा करेंगे सामने से, जो बैक की कंधी है वो करेंगे हम 1 इंच, ओनली 1 इंच प्लस करेंगे ऊपर की साइड इस तरीके से, ठीक है। अब इस वाले मार्के को हम अपने स्केल की मदद से या सेब पट्टी की मदद से स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद में दोस्तों अब जो हमारा कॉलर था हमने पहले ही बताया था 13 इंच हमारा कॉलर है। कॉलर को हम 5 में से करेंगे तो 2.5 इंच आएगा। इस तरीके से 2.5 इंच पे एक मार्कर लगा लेंगे। लगाने के बाद में 1 इंच डाउनिंग का मार्कर लगाएंगे। 1 इंच डाउनिंग का मार्कर लगाने के बाद में ये हमारा मार्कर लग गया। और देखो कंधी का हम जो मार्कर निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे, ऊपर कंधी लगा के और यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे। ये हो गया हमारा बहुत आसान तरीका, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम हटा लेंगे अपना। हटाने के बाद में इसको हम लगा लेंगे, स्ट्रेट कर देंगे अपने मार्कों को जो हमने मार्के उठाए हैं। अब वही हिसाब हम फिर चलाएंगे कि हमारी चेस्ट है वो है 30 इंच, तो हम 7.5 को चौथा हिस्सा करेंगे 7.5, और इसमें आधा इंच की एक मार्जिन देंगे जो कि दबाव में आनी है। अब ऐसे ही हमारा 7.25 इंच यहाँ आएगा और आधा इंच की इसमें भी मार्जिन देंगे जो दबाव में आनी है सिलाई के। तो इस तरीके से यहाँ पे ओनली आधा इंच दिया जाता है। वहाँ पे हमने जो आपको देखा होगा पीछे 2.25 है ना, तो ये हिसाब भी चलता है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने सेब पट्टी से दे दें। अब दोस्तों इस चीज़ को समझ लें, ये वाला जो मार्का हमने लगाया है इससे हम 1.5 इंच पीछे कर देंगे। इस वाले मार्के से हम 1.5 इंच पीछे कर देंगे। करने के बाद में इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ भी हम सेप दे देंगे हल्का सा। ये हो गया हमारा बैक के मार्के कंप्लीट। मेरे प्यारे दोस्तों ये बैक के मार्के भी कंप्लीट हो गए और आइए इसकी भी हम कटिंग करते हैं। दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी ही जो वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए और बनाता हूँ, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। चाहे बेशक दोस्तों आप कितना ही काम जानते हैं, एक दूसरे का हम जब काम देखते हैं दूसरे का काम देखना भी ज़रूरी होता है कि हाँ ये किस आइडिया से काम करता है। तो दोस्तों इससे भी हमारा अनुभव बढ़ता है। तो ये भी आप समझेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं बैग में जॉइंट भी लगाते हैं बास्केट में। मैंने इसमें बैग में जॉइंट इसलिए नहीं डाला ताकि ये बच्चे का पीस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, सब बखैर मेरे प्यारे दोस्तों।